नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे कोरोना के खतरे की, और इस खतरे के बीच में महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र जहां पर कोविड के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले, उस महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी नेता के बेटे की शादी में हजारों की भीड़ उमड़ी। किस तरह की तस्वीर थी आप तस्वीरों में देखिए। पाबंदी के बावजूद रात 9 बजे के बाद हजारों लोग बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, बगैर मास्क के इस दौरान नजर आए। बिना मास्क पहने, कोई भी नियम का पालन किए बगैर हाई प्रोफाइल शादी में यहां पर लोग शामिल हुए। अब देखिए जरा, ये किसी रैली की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर बीजेपी के सीनियर नेता के बेटे की शादी की तस्वीर है। और इस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर जो मेहमान थे वो तो मौजूद थे, लेकिन बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता जैसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल भी बगैर मास्क के यहां पर नजर आए। तस्वीर आप देखिए, यहां पर आपको पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस साफ तौर से नजर आ रहे हैं, और लेकिन चेहरे पर, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। स्टेज पर ही कोरोना का कैसे नियम का उल्लंघन किया गया है। देखिए, दूल्हा दुल्हन तोड़िए, वहां पर मौजूद तमाम नेता भीड़ का हिस्सा बन गए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये कि जिनके ऊपर स्थिति को नियंत्रित बनाए रखने की जिम्मेदारी है, यानी कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस शादी में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यह हैरान कर देने वाली जो तस्वीर है, ये आप अहमदनगर की देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे की शादी थी। और इस दौरान किस तरह से लोग यहां पर पहुंचे, और ये उस दौरान की तस्वीर है जब महाराष्ट्र में इस समय धारा 144 लागू की गई है। कई जगहों पर लोगों की इकट्ठे होने पर पाबंदी है, खासतौर से न्यू ईयर जैसे या फिर कोई ऐसे अगर बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, शादी समारोह में भी नियम के अनुसार कुछ लोगों की सीमित संख्या के साथ में ही कोई भी समारोह संपन्न किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, इन नियमों का किस तरह से मखौल उड़ाया गया, किस तरह से यहां पर लोगों की भीड़ के बीच में कोविड को न्योता दिया गया। बेहद आलीशान शादी तो यहां पर की गई, लेकिन यहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। खुद यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, जैसे कि आप देवेंद्र फडणवीस को तस्वीरों में देख रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता इस दौरान देख रहे हैं। और जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, ये किसी जलसे, किसी समारोह की या किसी रैली की तस्वीर नहीं, बल्कि ये शादी विवाह संस्कार में शामिल हुए लोगों की तस्वीर है। वो भी एकदम पीक कोविड के समय, जब बार बार पुलिस प्रशासन, बार बार डॉक्टर्स, बार बार सरकारें लोगों से, आम जनता से इस तरह की भीड़ का हिस्सा बनने से दूरी बनाए रखने की बात कह रहे हैं, और सख्ती से का पालन कराए जाने की बात कही जा रही है। और उसी महाराष्ट्र में जहां पर पिछली 2 बार के कोविड के समय हमने देखा कोविड ब्लास्ट हुआ था, और यानी कि एक के बाद एक सबसे ज्यादा केसेस वहीं पर नजर आए थे। आप सोचिए जरा, जिस तरह से यहां पर बीजेपी नेता के बेटे की शादी में लोगों की भीड़ उमड़ी, हाई प्रोफाइल शादी वीवीआईपीज की मौजूदगी में, अगर इस तरह से आम जनता के साथ में अगर होता तो क्या होता, प्रशासन की किस तरह से यहां पर सख्ती नजर आती। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार के क्या नियम है वो आपको बताते हैं। मुंबई में ओमाइक्रॉन के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में कोविड के 8,900 ज्यादा से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। सरकार के अनुसार 5 से ज्यादा लोगों की जमा होने पर पाबंदी है। आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से छूट जरूर दी गई है। शिवानी मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रही है। शिवानी, ये जो तस्वीर अहमदनगर में नजर आई, ये तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है, और ये कहा जाए कि कितना इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि नियमों का उल्लंघन किया गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस वीआईपी शादी में हमने देखा कि ना सिर्फ लोग बल्कि नेता मंत्री सभी इसके अंदर शामिल थे, वीवीआईपी इसके अंदर शामिल थे। ये वही लोग हैं जो कि सरकार को लगातार
निशाने पर साधते हैं कि कोविड बढ़ रहा है, कोरोना में लोगों की मौत हुई, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इनफैक्ट पूरे देश में जब सबसे ज्यादा केसेस ओमाइक्रॉन के भी महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 ही दिनों में महज दुगनी तिगुनी रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। इसी बीच में बिल्कुल शिवानी, और इसी केसेस तो तरीके इतने से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप मुझे जरा ये समझाइए, अहमदनगर में ये जो पूरा आयोजन हुआ था, इस दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद था, किस तरह की वहां पर प्रशासन की मौजूदगी थी, तैयारी थी, रोकने की तैयारी थी? आणि म्हणूनच फॅमिलीकडून यांच्या वतीनं या ठिकाणी असा परिवार शिवानी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, उनका रुख करते हैं। लेकिन बड़ी बात आपको ये बता दें, नवभारत अब इस पूरे मामले पर टाइम्स और नवभारत के सवाल है कि आम लोगों के लिए सख्ती है तो नेताओं के लिए आखिर ढिलाई है क्या? सवाल यही, क्योंकि अगर यही कोई आम जनता का साथ में अगर इस तरह का कोई आयोजन होता तो यहाँ पर प्रशासन का क्या रुख होता, ये हमारे सामने है। दूसरा सवाल, नेताओं को कोरोना नियमों में छूट है क्या? तीसरा सवाल भी आपके सामने रखते हैं, नियमों से क्या बीजेपी के नेता बड़े हो गए हैं? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेताओं की यहां पर मौजूदगी नजर आ रही है, उससे तो यही साफ होता है। चौथा सवाल, ऐसी भीड़ जुटने पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अहम सवाल, कोरोना नियमों के उल्लंघन पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? प्रशासन अभी तक क्यों चुप है? कोरोना नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, किस तरह से उल्लंघन किया गया है, अभी तक इस पूरे मसले पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या आयोजकों के खिलाफ, क्या इन तस्वीरों में जो लोग नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ, क्या वहां पर मौजूद जो तमाम पुलिसकर्मी थे या फिर जो प्रशासन की मौजूदगी थे, उनकी मौजूदगी में आखिर इस तरह से अगर यहां पर ये पूरा आयोजन होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? मेरी साथी शिवानी भी मेरे साथ में है। शिवानी, टाइम्स ऑफ नवभारत अपनी जिम्मेदारी समझता है और इस तस्वीर के साथ में सवाल भी उठाना बहुत लाजमी है कि क्या बीजेपी के नेता नियमों से ऊपर हो चुके हैं? क्या प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरता है? अभी तक क्या कोई एक्शन लिया गया, इसमें जरा बताइए। और देखिए, फिलहाल अगर एक्शन की बात की जाए तब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और तस्वीरों से ये साफ हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस वहां खुद मौजूद थे, बीजेपी के जो महाराष्ट्र के लीडर हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, वो भी वहां मौजूद है। पुलिस की सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो सिर्फ वीवीआईपी की सुरक्षा करने के लिए है कि लोगों के बीच में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। कोरोना के लिए कोई बाधित वहां पे ना नियमों को फॉलो किया गया। इनफैक्ट देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमने जिक्र किया कि मुंबई में कड़े प्रतिबंध है, वहीं पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू वाला हालात है। पूरे महाराष्ट्र में रात के 9 से सुबह 6 तक धाराएं लगाई गई हैं। ऐसे सारे जो इवेंट्स हैं उन्हें सीधे तौर पर मना किया गया था। तो आखिर विपक्ष में रहते हुए जो लोग पक्ष के लोगों पर सवाल उठाते हैं वो खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर इनमें से 1-2 भी ओमाइक्रॉन पॉजिटिव होते हैं या डेल्टा कोरोना से पॉजिटिव होते हैं तो ये संख्या और भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि महज 2 दिन में 1200 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो कोरोना में इजाफा कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर अकेले। इसलिए कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत द पाटिल जो है बीजेपी से, उन्होंने ये कहीं ना कहीं साबित किया है कि वो प्रशासन से ऊपर हैं और विपक्ष में रहते हुए सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, ना कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या ये नेता अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं? सवाल तो यही खड़ा होता है। शिवानी, आप बने रही हमारे साथ में, क्योंकि जिस तरह से शिवानी भी बता रही हैं कि पिछले 24 घंटों में कितना तेजी से कोविड के, ओमाइक्रॉन के, डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़े। अब ऐसे में ये नजरअंदाजगी बहुत हैरान कर देती है उन जिम्मेदारों के लिए जो सवाल तो उठाते हैं लेकिन उनका पालन, नियमों का पालन शायद नहीं करना चाहते। रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरे साथी अमित मेरे साथ में है। अमित, बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, वो भी ऐसे समय में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से अब कोविड बढ़ रहा है, ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल इन प्रशासन, ये कहा जाए कि प्रशासन पर भी और नेताओं पर भी खड़े होते हैं। नैना, सबसे दुखद और सबसे परेशान करने वाली बात तो यही है कि प्रशासन लगातार ताकीद कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, WHO डरा रहा है कि भाई अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये नेता जो संसद और सदन में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये खुद भूल जाते हैं कि जनता के प्रतिनिधि हैं, ये माननीय हैं। ये इतना बेकार एग्जाम्पल अगर सेट करेंगे तो किस तरह से हम और आप लोगों से अपील करेंगे कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए। तस्वीरें देखिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। पहला सवाल जो हम पूछते हैं, टाइम्स नव भारत ये पूछता है उन नेताओं से, प्रशासन के लोगों से
कि आम लोगों के लिए कड़ाई है, नेताओं के लिए ढिलाई क्यों? हम और आप बिना मास्क के सड़कों पर निकलते हैं तो हमारा चालान हो जाता है, हमें पुलिस वाले डांटते हैं, धमकाते हैं, गाड़ियां रोक ली जाती हैं। इन नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है क्या? सवाल नंबर 2, नेताओं को कोरोना नियमों में छूट है क्या? अगर वो देश के नागरिक हैं, अगर उनको भी कोविड उतना ही परेशान कर रहा है जितना हमें और आपको, तो वो इस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारा दूसरा सवाल था। हमारा तीसरा सवाल, नियमों से बड़े हो गए हैं बीजेपी के नेता। ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो कांग्रेस को, शिवसेना को कोसते रहते हैं कि कोविड के दौरान नियम नहीं बन रहे हैं, बदइंतजामी हो रही है, लोग परेशान हैं, और खुद क्या कर रहे हैं आप साहब? चौथा सवाल जो टाइम्स नव भारत पूछता है कि ऐसी भीड़ जुटने पर कार्रवाई क्यों नहीं है? अभी हम और आप एक पार्टी नहीं कर सकते, धारा 144 लागू है महाराष्ट्र में कि आप पार्टी नहीं कर सकते, क्लब में जा सकते, पब में नहीं जा सकते, इवन अपने छत पर, टेरेस पे आप पार्टी नहीं कर सकते। यहां हजारों लोग शादी का हिस्सा बने हैं, क्या प्रशासन को यह दिखाई नहीं दे रहा है? और पुलिस वहां पे थी, प्रशासन वहां पे थी, स्थानीय लोग क्या कर रहे थे? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल अमित, सवाल तो यही खड़ा होता है कि प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में देखिए किस तरह से कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ी हैं और मजाक बनाकर रख दिया गया कोविड की गाइडलाइंस का। ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने मास्क नहीं पहना है, उनका अभिवादन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। ये देखिए, ना इन्होंने मास्क पहना, ना इन्होंने मास्क पहना, ना उनके बगल में बैठे नेता ने मास्क पहना है। चंद्रकांत पाटिल जो है महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने मास्क नहीं पहना। ये देखिए ना, दुल्हन दूल्हा, पूरी भीड़ दिखाई दे रही है, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। और अब यही सांसद है विखे पाटिल, और देखिए ये देवेंद्र फडणवीस, इनके आसपास से किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ है। नैना सोचकर देखिए कि अगर हम और आप ऐसी तस्वीरों में कैद होते तो हमारे खिलाफ चालान हो जाता है, हमारे खिलाफ FIR होती है, पुलिस वाले हमें डराते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं कि ऐसा ना करें। इनके लिए कोई नियम नहीं। देखिए मास्क, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ाते हैं नैना, अगर ये ओमाइक्रॉन के वेरिएंट को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं तो कौन इसका दोषी है? जनता परेशान होगी। हजारों लोग वहां शादी में मौजूद थे, अगर एक शख्स को इन्फेक्शन हुआ, हजारों तक ओमाइक्रॉन का जो इन्फेक्शन है वो पहुंचेगा। और WHO कहता है, शासन कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, बहुत तेजी से फैलता है। क्या इन लोगों को, माननीयों को, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या इनको ये नहीं पता है कि कोविड किस तरह से फैल रहा है महाराष्ट्र में? और अभी भी महाराष्ट्र एपिसेंटर है ना, पिछली बार भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए थे। और अब कोविड का जो नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन जब अटैक कर रहा है हमारे और आपके ऊपर, जनता के ऊपर, तो देखिए इनके अंदर कोई डर दिखाई दे रहा है? ना नियमों का पालन है, ना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जा रहा है, ना किसी के चेहरे पे मास्क है। इनको देख के तो लगता है कि जैसे सब कुछ सामान्य है महाराष्ट्र में, कोविड जैसी तो कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल, सवाल तो यही खड़ा होता है अमित कि आखिर वो अहमदनगर जहां पर 2 दिन पहले ही एक स्कूल में एक के बाद एक कई कोविड के मामले सामने आए थे, उस अहमदनगर में जहां पर लगातार केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, उसी जगह पर इस तरह का जलसा, इस तरह की भीड़, इस तरह की मौजूदगी आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या यही कि हम भाई विपक्ष में हैं और जो नियम है वो हमारे लिए नहीं है? अब तस्वीर आप देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, पलवल की तस्वीर। यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर भीड़ साफ तौर से नजर आ रही है। ये 29 दिसंबर यानी कि कल का ये पूरा हम आपको बता रहे हैं आप। और सबसे खास बात आप ये तस्वीर देखिए, यहां पर जो लोग मौजूद हैं, किसी के भी चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। अगर 1 या 2 अगर कोई मास्क लगाए हुए नजर आ जाए तो आप ये समझिए बहुत अनोखा व्यक्ति इस दौरान वो भीड़ का हिस्सा जरूर होगा। अब देखिए यहां पर ये कहा जाए कि VIP शादी है, डिप्टी मेयर का जन्मदिन है पलवल में, जहां पर जश्न में डिप्टी मेयर के जन्मदिन की तस्वीर हम आपको जो पलवल की दिखा रहे हैं वो देखिए। यहां पर इस जश्न के दौरान किस तरह से लोगों की भीड़ नजर आ रही है, वो साफ तौर से दर्शाती है कि यहां पर जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए और किसी के लिए भी नहीं, यहां पर नेताओं के लिए तो कतई नहीं है। एक तरफ आपने अहमदनगर की तस्वीर देखी, जहां पर अहमदनगर में बड़ी संख्या में शादी समारोह के अवसर पर लोग इकट्ठे हुए। भाई मौका बीजेपी के नेता का था तो उन्हें कौन रोकने वाला था? महाराष्ट्र के पनवेल की अगर बात करें तो यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किस तरह से किया गया। तीसरी तस्वीर आपके सामने है, डिप्टी मेयर के जन्मदिन पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हुई। डिप्टी मेयर का नाम जगदीश भाई गायकवाड़ है, उनका जन्मदिन था और जन्मदिन का अवसर कैसा मनाया गया देखिए। यहां पर भीड़ साफ तौर से नजर आती है। अरुणिल मेरे साथी मेरे साथ में है। जरा अरुणिल, पनवेल की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो जरा समझाइए कि आखिर ऐसी क्या इतनी ज्यादा जरूरत थी कि
लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ इकट्ठी की गई और मास्क तो दूर दूर तक नहीं। क्या पनवेल में खतरा नहीं है कोविड का? तो यही सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब एक आम आदमी कोई रूल तोड़ते हैं तो जल्दी से फट से चालान काटा जाता है, उनको पेनलाइज किया जाता है। तो रूल्स और जो गाइडलाइंस बनाए जाते हैं वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। जहाँ तक नेताओं का सवाल हो, जहाँ तक ये वीवीआईपी लोग हैं उनका सवाल हो, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अहमदनगर एक क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, क्योंकि अभी ही 80 से ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए थे। वहाँ के लोकल प्रशासन ने ये डिसाइड किया था कि सभी छात्रों का वहाँ पे कोविड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है। पर उसी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी नेता के शादी में इतने लोग, हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से खंडित किया गया है। और वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस खुद भी दिखते हैं, वो भी मास्क नहीं पहन रहे। चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के चीफ महाराष्ट्र, वो भी वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। काफी बड़ा प्रश्न यहाँ पे उभर के आता है। वहाँ पे पनवेल की भी बात करें, पनवेल में भी डिप्यूटी मेयर की बर्थडे सेलिब्रेशन में इतने सारे लोग आते हैं, लोकल एमएलए आते हैं, मेयर आती है। मेयर से हमने अभी प्रश्न पूछे भी, मेयर बोल रही है कि मुझे नहीं पता था कि लोगों को बुलाया गया है, मैं तो सिर्फ शुभेच्छा देने गई थी। मैंने पूछा कि क्या एक्शन लेंगे आपके डिप्यूटी मेयर के अगेंस्ट, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक्शन सिर्फ कॉमन मैन के अगेंस्ट लिया जाता है, आम आदमी के अगेंस्ट लिया जाता है। वहां तक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल हो, वो रूल्स तोड़ सकते हैं, कोई एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल अरुणिल, आप बने रहिए हमारे साथ में। सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि ये जब वीआईपीज का अगर कुछ गैदरिंग हो तो उनके लिए रियायत है, लेकिन अगर आम जनता के लिए अगर इस तरह से कोई गैदरिंग हो तो उनके लिए दोहरा रवैया प्रशासन का नजर आता है। अमित, मुझे लगता है ये सवाल आम जनता के मन में भी होगा कि जब ये नेता पालन नहीं कर रहे, जब इन्हें कोई नहीं रोक रहा, तो हमें रोकने का अधिकार प्रशासन को कौन देता है? लेकिन है ना, टाइम्स नाउ भारत लगातार अपने दर्शकों को जागरूक कर रहा है। हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एहतियात बरतिए, डरिए नहीं, पैनिक मत कीजिए, लेकिन इतना भी हल्के में तो मत लीजिए। आप प्रशासन की बात करते हैं, आप नेताओं की बात करते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल जो नेता सेट कर रहे हैं ना, ये चीजें देखने के बाद जनता के मन में क्या कुछ हो रहा होगा, वो क्यों फॉलो करेगी, वो क्यों नियमों को मानेगी। जब हमारे नेता, हमारे जो वो लोग हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, सदन में, और हमारी परेशानियों को सुलझाने का जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, वो ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रशासन वहां पर खड़ा है और प्रशासन मूक दर्शक बनाना ना। प्रशासन देख रहा है कि नेताजी ने मास्क नहीं पहना है, प्रशासन देख रहा है कि नेताजी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रशासन देख रहा है कि नेताजी ने हजारों लोगों को इनवाइट किया है जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। अब देखिए कोरोना पर दोहरी नीति क्यों है, ये टाइम्स नाउ भारत लगातार सवाल पूछ रहा है प्रशासन से, सत्ता के लोगों से, कि आखिर दो तरह के नियम क्यों हैं। रात में आप कर्फ्यू लगा देते हैं, नाइट कर्फ्यू इंपोज करते हो, दिन में खूब रैलियां हो रही है, हजारों की भीड़ हो रही है, तो क्या इस वक्त कोरोना नहीं फैलेगा? और इस वक्त कोरोना फैल रहा है। थोड़ा सोच कर देखिए ये किस तरह की दोहरी नीति है। दो तरह का स्टैंडर्ड है कि रात में तो आप घर में कैद रहिए, लेकिन दिन में आप खूब रैलियां कीजिए, मार्केट में जाइए, शॉपिंग कीजिए, रेस्टोरेंट जाइए, बार जाइए, क्लब जाइए। ऐसा क्यों हो रहा है? शादियों में 200 लोग अलाउ थे, अगर ऐसा तो रैलियों में लाखों लोग अलाउ क्यों हो रहे हैं? शादी में सिर्फ 200, जो घर का इतना बड़ा कार्यक्रम है उसमें सिर्फ 200 लोग जा सकते हैं, लेकिन नेताओं के भाषण सुनने के लिए हजारों लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन मिल जाती है। स्कूलों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि बच्चे दूर बैठेंगे, ऑड एंड इवन में स्कूल खुलेंगे, हो सके तो बच्चे घर से पढ़ाई करें, लेकिन नेताओं की रैलियों में जो जन सैलाब आता है ना, उसको लेकर सवाल कौन करेगा, उसका जवाब कौन देगा? क्या दिन में रैलियां करने से इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, कोविड नहीं फैलेगा? बच्चे स्कूल जाएं तो कोविड फैलेगा, अगर हम और आप शादी का हिस्सा बने तो कोविड फैलेगा, लेकिन रैलियों में कोविड नहीं फैलता। नेता और जो प्रशासन के लोग हजारों लोगों को शादी में इन्वाइट करेंगे, बाजारों में भी फ्रेश गाइडलाइंस आई है, रैलियों में जितने चाहे लोग आ जाएं। अब इस तरह का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है? जनता आखिर क्यों फॉलो करेगी आपको? वो देख रही कि नेताजी तो भाषण दे रहे हैं रैलियों में, तो वो आखिर वो घर में क्यों रहेगी, वो मास्क क्यों लगाएगी? ठीक है, ठीक है, सवाल तो यही कि आखिर आप शादी समारोह में पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन रैलियों में वही आपको भीड़ जो कहां से आ रही है इसकी जानकारी आपको नहीं है। और दूसरी तरफ ये सिर्फ पाबंदियां क्या सिर्फ आम लोगों के लिए? अमित जो बता रहे थे, आखिर कौन कौन लोग शामिल हुए थे इस शादी समारोह में और जिन्होंने कोविड ब्लास्ट को एक तरह से अंजाम दिया? देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस शादी समारोह में साफ तौर से देखे जा सकते हैं।
चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़ के बीच में मौजूदगी है। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों में चंद्रकांत पाटिल भी, जो कि बीजेपी महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, वो भी इस दौरान यहां पर मौजूद थे। पूर्व मंत्री रहे गिरीश महाजन भी यहां पर देखने को मिले और वो भी भीड़ का हिस्सा बन गए। वहीं राधा कृष्ण विखे पाटिल, जो कि सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, अपनी जिम्मेदारी वो शायद जानते होंगे, लेकिन यहां पर जब अगर खुद पर बात आई तो शायद वो नियम कायदे सारी चीजों को ताक पर रखने से भी पीछे नहीं हटे। ये वो नामों की फहरिस्त है जो वीवीआईपी इस शादी समारोह का हिस्सा बने थे, और इसके अलावा जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, जो तमाम बीजेपी महाराष्ट्र बीजेपी के नेता रहे, इसके अलावा आम लोग जो रहे, वो भी इस शादी का हिस्सा बने। शादी समारोह, इसमें कोई दोहराई नहीं कि एक विशेष अवसर होता है, लेकिन ये विशेष अवसर कोविड के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, वो भी ऐसे समय में जब कोविड को लेकर बार बार प्रशासन, बार बार डॉक्टर्स, बार बार जानकार सख्ती की बात करती रही है, लगातार सख्ती की बात करती रही है। और इस सख्ती को लेकर टाइम्स ऑफ भारत भी बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप उसको समझिए, घबराए नहीं। यह हमारी मुहिम है। चुनाव के लिए वर्चुअल रैली आखिर क्यों नहीं कर सकते नेता? जब शादी समारोह में जहां पर घर परिवार के लोगों की मौजूदगी होती है, वहां पर सिर्फ 200 लोगों की इजाजत है, लेकिन रैली में जहां पर कहां से लोग आ रहे हैं, किन किन के संपर्क में है, ये नहीं जानते, लेकिन उस रैली में कोई भी पाबंदी नहीं। रैली में जितने चाहे लोग उतने आए, लेकिन रेस्टोरेंट में 50% क्षमता से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये प्रशासन की तरफ से नियम लागू किया गया। ऐसा क्यों? रेस्टोरेंट में 50% क्षमता को अनुमति दी गई, लेकिन रैली में कोई भी पाबंदी नहीं है। रैली में जितने लोग, जहां से लोग आना चाहे वहां पर रहे। मेट्रो जो ये कहा जाए आवागमन के लिए सबसे ज्यादा लोगों के लिए एक राहत का एक साधन होता है, उसमें भी आधी क्षमता के साथ में मेट्रो का संचालन हो रहा है। लेकिन अगर रैली की बात करते हैं तो यहां पर एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ते हुए नजर आते हैं, भर भर के लोग नजर आते हैं। कोरोना से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू आखिर क्यों लगाया गया? क्या दिन में जो रैलियां होती हैं, जहां पर लाखों लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, वहां पर कोविड नहीं है? सिनेमा हॉल हो, जिम हो, बाजार हो, वहां पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन चुनाव की जो रैलियां हैं उसमें भीड़ को खुली इजाजत है। वहां पर भीड़, वहां पर क्या कोविड का खतरा नहीं है? जनता की जान से क्या ये नेता खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से रैलियों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, ये टाइम्स ऑफ भारत की मुहिम है ताकि तीसरी लहर ना आ पाए। इस मुहिम के साथ में आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार टाइम्स ऑफ भारत लोगों को अपील कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और नेताओं को भी आईना जरूर दिखा रहा है।